साल 1971 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हाथी मेरे साथी, जिसमें हाथी और इंसान की दोस्ती दिखाई गई। और फिल्म में हाथी का कुछ लोगों ने मर्डर कर दिया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। यह रियल लाइफ की कहानी थी, लेकिन असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन जो फिल्म में हुआ था उससे और भी ज्यादा भयावह। केरल के पलक्कड़ जिले में 27 मई को जो कुछ हुआ था वो झकझोरने वाला था। नदी के पानी में मुंह डाले खड़ी निरीह हथनी की यह तस्वीर हमारे इंसान होने पर सवाल खड़े करती है। कोरोना की खबर भूलकर चौक चौराहों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बस यही बात हो रही है कि क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है, एक बेजुबान की इस तरह से जान ले सकता है। उस हथनी के साथ जो कुछ हुआ हम आपको एक एक चीज अब विस्तार से बताते हैं। हथनी गर्भवती थी, वो भूखी भी थी और इसलिए वो खाने की तलाश में थी। खाने की तलाश करते करते वो हथनी भटक गई और जंगल से निकलकर वो पहुंच गई पास के ही एक गांव में। ठीक उसी वक्त कुछ लोगों ने हथनी को अनानास भी दिया। वो हथनी भूखी थी और इंसानों पर शायद उसे भरोसा था, इसलिए उस हथनी ने बिना कुछ सोचे समझे उस अनानास को खा लिया। दिखने में वो अनानास तो जरूर था, लेकिन अंदर बारूद भरा हुआ था। अनानास खाते ही वो बारूद फट गया। विस्फोट के कारण हथनी का जबड़ा बुरी तरह से फट गया और फिर उसके दांत भी टूट गए। मानसिक रूप से ठीक एक इंसान तो ऐसा सोच भी नहीं सकता है। भूखी हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाना एक इंसानों वाली हरकत तो नहीं लगती है। खैर, पटाखा फटा, लेकिन वो हथनी जिंदगी की जंग लड़ती रही, क्योंकि उसे अपने साथ साथ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का भी ध्यान देना था। बारूद की जलन से हथनी बेचैन थी, दर्द से तड़प रही थी। हथनी को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो पास में ही वेलियार नदी में जा खड़ी हुई। अपने दर्द को कम करने के लिए वो पूरे समय बस बार बार पानी पीती रही। एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन तक वो हथनी उसी नदी में खड़ी रही, इस उम्मीद में कि शायद कोई मदद मिल जाए या फिर पानी से उसका जलन कम हो जाए, जिससे कि उसकी जान बच जाए। हथनी का दर्द आप इससे समझिए कि वो 3 दिन तक नदी में अपनी सूंड को डालकर खड़ी रही, लेकिन फिर भी वो जिंदगी की जंग हार गई। ना मां बची और ना मां की कोख में पल रहा वो बच्चा। केरल में एक हथनी की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर तरफ गुस्सा गुस्सा गुस्सा। सोशल मीडिया पर पोस्ट के भरमार आने लगे। क्या सेलिब्रिटी, क्या आम इंसान, क्या बिजनेसमैन, तमाम लोगों ने अपने ट्वीट किए और अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की। लोगों के गम और गुस्से के बीच इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई। हालांकि ये रिवाज ही एक तरह से हम कह सकते हैं रहा है कि कोई भी मुद्दा मिलता है उस पर राजनीति न हो, ऐसा संभव नहीं है। इसकी शुरुआत हुई बीजेपी के नेता मेनका गांधी की ओर से। राहुल गांधी भी वहां से सांसद हैं, किसी भी तरीके से बयान अभी तक नहीं आया ऐसी घटना को लेकर के उनकी तरफ से। अब क्या करें, उसको कुछ समझ तो आता नहीं है किसी भी चीज़ में। मैं कहती हूँ अगर ये नहीं कि उनकी गलती है कि सुल्तानपुर में, पीलीभीत में जब जानवर मरता है तो हमने तो किया नहीं, लेकिन फ़ौरन ही हम उस पर उपाय ढूंढते फ़ौरन। और ये जानवर मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरा ही है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है जो मरी है। और अगर वो सोच समझ करके बोले कभी कभार तो अच्छा होगा। सख्त कार्रवाई की मांग और वादों के साथ इस घटना का भी अंत हो जाएगा, लेकिन हैवानियत की हदों पर खड़े इंसान को आखिर वापस कौन खींच कर लाएगा।